हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं आपको CSIR नेट JRF केमिकल साइंस पार्ट ए जो 26 नवंबर को हुआ था उसके थोड़ी सी क्वेश्चन बताने जा रही हूँ जो मुझे पता लगे हैं। उसका फर्स्ट क्वेश्चन है 4 cones were placed inside a box in upright manner with their base diameter 10 centimeter. What will be the area of square formed by the tip of the cones? मतलब 4 cones जो हैं उनको खड़ा करके रख दिया गया है एक स्क्वायर बॉक्स के अंदर। बताना है कि उन 4 कोन्स को जब खड़ा किया तो उसकी जो टिप से जो उसका स्क्वायर बन रहा है उसका एरिया हमें बताना है। तो यहाँ पर वो किस तरह से है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये 2 कोन इस तरह से हैं। ये कोन इधर ज्वाइन होगा, ये वाला कोन इस तरह, ये 2 कोन हैं। और जो बाकी के जो 2 कोन हैं वो कुछ इस तरह से हैं। ये पीछे वाले हैं, ये आगे वाले। ये इस तरह से कोई 4 कोन हैं, उनको खड़ा करके एक बॉक्स में रख दिया गया है। तो हमें बताना है कि इनकी जो टिप से एक स्क्वायर बन रहा है इसका हमें एरिया बताना है। तो इस स्क्वायर का हमें एरिया बताना था। तो अगर हम इस कोन को ढंग से देखें तो ये 2 कोन बन रहे हैं हमारे पास, यहाँ पर ये 2 कोन ये आपस में जुड़े हुए हैं। इसका डायमीटर भी 10 था और इसका डायमीटर भी 10 था, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो 20 सेंटीमीटर है। अगर हम इसको इस तरह से देखें यहाँ पर, तो यहाँ से आधा इधर होगा आधा इधर होगा, तो ये 10 सेंटीमीटर इधर आ जाएगा 10 सेंटीमीटर, और ये 10 ये वाला भी यहाँ से लेके यहाँ तक 10 आ जाएगा। अब देखा जाए तो ये जो है ये मिड पॉइंट है इस कोन का। इस कोन का मिड पॉइंट है, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस जो है वो 5 है। इस कोन का भी ये मिड पॉइंट है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस है 5, यानी कि जो ये टोटल डिस्टेंस होगा ये 10 होगा। और अब ये स्क्वायर मिलकर बना रही है इसकी टिप, चारों कोन्स की जो टिप है वो एक स्क्वायर मिलके बना रही है, जिसकी एक साइड हमें पता लग गई है 10 सेंटीमीटर। तो ऑब्वियसली बाकी सभी साइड भी 10 सेंटीमीटर ही होंगी। हमें एरिया बताना था, एरिया फॉर्म्ड बाय टिप ऑफ द कोन्स। तो जो एरिया फॉर्म्ड हो रहा है बाय टिप ऑफ द कोन्स वो आएगा एरिया ऑफ स्क्वायर विच इज इक्वल टू 10 स्क्वायर विच इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका आंसर था 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है diameter of a larger sphere is 20 centimeter and the radius of smallest sphere is 1 centimeter. 2 स्फीयर दिए गए हैं, एक लार्जर स्फीयर था एक स्मॉलर स्फीयर था। लार्जर स्फीयर का डायमीटर हमें 20 सेंटीमीटर दिया था और स्मॉलर स्फीयर का जो रेडियस हमें जो दिया था वो 1 सेंटीमीटर दिया था। ये लार्जर स्फीयर है, ये स्मॉलर स्फीयर है, इसमें हमें रेडियस दिया गया है, इसमें हमें डायमीटर दिया गया है। तो हमें बताना है नंबर ऑफ स्मॉलर स्फीयर दैट कैन बी कम्प्लीटली फिल इन लार्जर स्फीयर, कि लार्जर स्फीयर में कितने नंबर ऑफ स्मॉलर स्फीयर को हम फिल कर सकते हैं। जब भी फिल की बात आती है तो हम वॉल्यूम देखते हैं। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हमें पता है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अब हमें छोटे वालों को बड़े में फिल करना है। वो कैसे निकालेंगे? वॉल्यूम ऑफ लार्जर स्फीयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर स्फीयर। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा इज इक्वल टू नंबर ऑफ स्फीयर दैट कैन बी फिल इनटू लार्जर स्फीयर। वॉल्यूम जो हमें पता है वो 4/3 पाई, आर की जगह इधर डायमीटर हमें 20 दिया है तो आर 10 क्यूब हो जाएगा अपॉन 4/3 पाई, स्मॉलर स्फीयर का रेडियस 1 दिया है, इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास आएगा 10 क्यूब विच इज इक्वल टू 1000। जो स्मॉल नंबर के स्फीयर जो बड़े स्फीयर में हम फिल कर सकते हैं वो 1000 नंबर ऑफ स्मॉलर स्फीयर को हम उसमें जो है फिल कर सकते हैं। इस तरह से आएगा वॉल्यूम ऑफ लार्जर स्फीयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर स्फीयर। वॉल्यूम यहाँ पे डाल देंगे 4/3 पाई आर क्यूब, आर की वैल्यू इधर 10 है, इधर आर की वैल्यू 1 है, कैंसिल करने के बाद हमारे पास आएगा 1000, यानी कि 1000 स्मॉलर नंबर ऑफ स्फीयर को हम बड़े स्फीयर के अंदर हम फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था, हमें ग्राफ बताना था, ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू 1/x का हमें
ग्राफ बताना था। सो y इज इक्वल टू 1/x का ग्राफ हमें बताना है। सो इस तरह से देखें, यहाँ पर अगर हमारे पास y की वैल्यू 1 दी जाती है और x की वैल्यू भी 1 दी जाती है, सो y की वैल्यू 1 है, x की वैल्यू 1 है, तो दोनों जो है वो इक्वल पोजीशन पे आ जाएंगे यहाँ पर। अब जैसे जैसे x की वैल्यू इंक्रीज करेगी, जो y की वैल्यू जो है वो डिक्रीज करेगी। यानी कि जैसे जैसे हम x की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, जैसे जैसे x की वैल्यू इंक्रीज करेगी, जो y की वैल्यू है वो हमारे पास डिक्रीज करेगी। फॉर एग्जाम्पल x की वैल्यू 2 ले लेते हैं, तो हमारे पास y की जो वैल्यू आएगी वो 1/2 दैट इज 0.5 आएगी। यानी कि अगर x की वैल्यू 0 ले रही हूँ तो y की वैल्यू यहाँ जैसे आ रही है, फिर इसी तरह से यहाँ पर, इसी तरह से यहाँ, कुछ इस तरह से ये ग्राफ बन रहा है और इस तरह से आगे जाते जाते ये आगे जाके मिल जाएगा इन्फिनिटी पे। बट अगर हम x की वैल्यू जो है, x की वैल्यू को अगर मैं लेती हूँ 0.5 लेती हूँ अगर, तो y की वैल्यू आएगी 1/0.5 दैट इज 2। तो यानी कि जब x की वैल्यू पीछे को जा रही है तो y की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। सो इस तरह से ये इन्फिनिटी पे जाके मिल जाएगी ऊपर। तो जो y इज इक्वल टू 1/x का ग्राफ था वो इस तरह का कोई ग्राफ था। हमें सिर्फ पॉजिटिव x एक्सिस और पॉजिटिव y एक्सिस के ऊपर शो करना था, इसलिए इसी तरह से दिखाया गया है। अगर इसमें नेगेटिव वाला भी होता इस तरह से तो ये कुछ इस तरह से आता नीचे को। सो ये जो है ग्राफ है ये होता है y इज इक्वल टू 1/x का ग्राफ। और क्वेश्चन नंबर 4 है, देयर आर टोटल 89 स्टूडेंट्स इन अ क्लास। टोटल 89 स्टूडेंट है, इन विच 34 फेल्ड इन साइंस, 48 फेल्ड इन मैथमेटिक्स एंड 17 पास इन बोथ। देन हाउ मैनी पास इन साइंस। सो इसमें हमें टोटल स्टूडेंट्स दिए गए थे 89, जिसमें से साइंस में जो फेल हुए वो थे 34, मैथ्स में जो फेल हुए वो थे 48, और जो दोनों में पास हुए, पास इन बोथ, वो आए हमारे पास 17। तो हमें सिर्फ बताना है कि साइंस में कितने नंबर, हाउ मैनी पास इन साइंस। तो अगर साइंस में 34 फेल हो रहे हैं तो 34 माइनस कर देते हैं अगर टोटल में से, तो हमारे पास आएगा 55। यानी कि 55 जो है वो साइंस में पास हुए, और ये जो ये 17 है यहाँ पर, ये दोनों में पास हुए, ये 55 में से ही लिए गए हैं। सो ये इधर मैटर नहीं करता, क्योंकि ये मैथ में भी पास हुए, ये साइंस में भी पास हुए, और ये 55 में जो है वो इंक्लूडेड हैं। सो इसी वजह से साइंस में जो पास होंगे वो 55 पास होंगे, मैथ्स में जो पास होंगे वो 89 माइनस 48 दैट इज 1 एंड 31 पास होंगे, और दोनों में जो पास होंगे वो 17। अगर आपको पूछा होता ओनली साइंस की ओनली साइंस में कितने पास हुए, सो हम यहाँ पर हम बताते 55 माइनस 17 करते, तो यहाँ पे ओनली सिर्फ साइंस ही साइंस में जो पास हुए हैं, दोनों में पास नहीं, दोनों हम इससे बाहर निकाल देंगे तो यहाँ से हमारे पास आंसर आ जाता 55 माइनस 17 विच इज इक्वल टू 8, 4 and 2 38। यानी कि ओनली साइंस में 38 हुए, साइंस और मैथ्स दोनों में 17 हुए, और टोटल साइंस में कितने हुए 17 प्लस 38 दैट इज 55। सो ये क्वेश्चन थे जो मुझे अभी तक पता लगे हैं। अगर आपके पास पूरी स्टेटमेंट के साथ क्वेश्चंस हैं तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर लिख के बताइएगा, मैं उसका आंसर आपको ज़रूर दूंगी। थैंक यू सो मच।